हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज light of wavelength 6000 angstrom is incident on a thin film of refractive index 1.5 such that the angle of refraction into the film is 60 degree. Calculate the smallest thickness of the film which will make it appear dark by reflection. बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक फिल्म है जिसकी थिकनेस है बच्चों टी. हम मान लेते हैं जो थिकनेस है टी है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हम मान लेते हैं म्यू है. एक म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक थिन फिल्म हमने ली और क्या होगा बच्चों, इसके नॉर्मल से हमने एक लाइट को इंसिडेंट किया. जब नॉर्मल से लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो ये इसका कुछ पार्ट जो होगा बच्चों वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और रिफ्रैक्ट हो जाएगा. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो मिल रहा है बच्चों वो हमें क्या मिल रहा है 60 डिग्री. अब ये दूसरे एंड तक आएगी लाइट जो होगी पाथ चेंज करके पाथ और फेज चेंज करके क्या होगा बच्चों ये दूसरे एंड पे आएगी और यहाँ पे इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा. अगेन बच्चों ये यहाँ पे जाएगी और अगेन इसका पाथ जो है कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा. तो यहाँ से अगर हम बच्चों देखें जब इसकी बात आती है तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. तो जब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो पाथ चेंज होगा डेल्टा पी की अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे डेल्टा पी यानी कि पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये हमें मिल जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर के बराबर. यानी कि यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस हमें मिलेगा वो 2 म्यू टी कॉस आर के बराबर. अब दूसरी रे भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगी. तो जब दूसरी रे आएगी तो यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा बच्चों और हमसे पूछा गया है कि डार्क होनी चाहिए. तो डार्क होने के लिए यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है होना चाहिए, तब यहाँ पे डार्क होगा. तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा एन लेमडा के बराबर. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यही पाथ डिफरेंस जो होगा वो एन लेमडा के बराबर होगा. तो अगर मैं बात करूं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दूं तो ये हमें वैल्यू जो है वो मिल जाएगी एन लेमडा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर के बराबर. अब हमें चाहिए थिकनेस जो है वो मिनिमम चाहिए. तो थिकनेस मिनिमम के लिए फॉर मिनिमम थिकनेस तो एन की वैल्यू हम क्या लेंगे, एन की वैल्यू हम 1 लेंगे क्योंकि जो लेमडा जो यह पाथ डिफरेंस होगा वो डेरिवेटिव फॉर लेमडा होगा. तो लेमडा की वैल्यू हम सॉरी बच्चों एन की वैल्यू हम 1 लेंगे. तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू जो हमें आएगी वो क्या आ जाएगी बच्चों 2 म्यू टी कॉस आर के बराबर, जहां आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, टी जो है थिकनेस ऑफ द फिल्म, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और लेमडा जो है वो वेवलेंथ है. तो यहां से अगर हम थिकनेस निकालें तो वो हमें मिल जाएगी लेमडा अपॉन 2 म्यू कॉस आर के बराबर. नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम देखते हैं. तो लेमडा की वैल्यू बच्चों यहाँ पे गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 6 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर. और वैल्यू जो गिवन है यहाँ पे म्यू की वैल्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों गिवन है. क्वेश्चन में देख लेते हैं. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है और आर की वैल्यू है 60 डिग्री. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और आर की वैल्यू है बच्चों 60 डिग्री. वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो थिकनेस जो है वो आ जाएगी बच्चों 6 इंटू 10 टू दी पावर -7, ये लेमडा की वैल्यू हमने पुट की, अपॉन 2 इंटू 1.5 इंटू कॉस 60. कॉस 60 की बच्चों वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस 60 इक्वल्स टू 1/2. सो कॉस 60 की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर -7 डिवाइडेड बाय जो वैल्यूज हमें मिलेंगी वो क्या मिलेंगी बच्चों 1.5 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर सॉरी बच्चों यहाँ पे हमें इंटू 2 ही मिलेगा क्योंकि हम cos 60 की वैल्यू जो है वो हम 1/2 है ऊपर भेज चुके हैं. तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों. यहाँ से अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा. तो 15 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 4 इंटू 10 टू दी पावर -7
मीटर, यानी कि जो थिकनेस रहेगी वो क्या रहेगी बच्चों 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। तो आंसर रहेगा बच्चों आपका 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, जो थिकनेस रहेगी वो ही रहेगी। सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।